भगवान कृष्ण रानियों सहित द्वारिका नगरी पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर के सारे राजाओं को तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन जरासंध अभी रह गया था। जरासंध के पास भीम, अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंचे, क्योंकि जरासंध का दरबार लगता था। उसके दरबार में कोई भी ब्राह्मण खाली नहीं जाता था। नित्य प्रतिदिन दान देना उसका कार्य था। भगवान कृष्ण जब जरासंध के यहाँ पहुंचे हैं तो जरासंध ने तुरंत पहचान लिया। भगवान कृष्ण की तरफ देखा तो उनके हाथों में कोई ऐसा निशान नहीं मिला जो क्षत्रिय की निशानी होता हो। जैसे ही अर्जुन की कलाई देखी तो प्रतिष्ठाओं का निशान उन्हें दिखाई दिया। जरासंध पहचान गया, बोले आप कहां से आए हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं मैं द्वारकाधीश, यह मेरे साथ अर्जुन और भीम, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। बोले महाराज आपसे तो युद्ध होगा नहीं, और अर्जुन रहा धनुर्धारी, मेरे बराबर युद्ध करने वाला सिर्फ भीम ही है। भीम से युद्ध हुआ और पहले दिन भीम हार गए। दूसरे दिन भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मेरी तरफ देखना, क्योंकि जब जरासंध का जन्म हुआ था तो इनके माता पिता के कोई संतान नहीं थी और इनके पिताजी ने तपस्या की। तपस्या में एक फल इनको प्राप्त हुआ और उस फल को आधा काट करके इनकी मां ने खा लिया, इसलिए 2 टुकड़ों में पैदा हुआ है। जब मैं तुम्हें इशारा करूंगा तो जंगा पे जंगा रख के बीच में से चीर के और दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंकना है। अगर सीधा सीधा फेंकोगे तो फिर वह पुनः जीवित हो जाए। दूसरे दिन फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। भीम ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने इशारा किया और भीम ने वैसा ही किया। जरासंध का वध करके उसके पुत्र को राज्य दे करके और विश्व विजयी होकर के हस्तिनापुर पहुंचे हैं। वहां यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हुई हैं। वहीं दुर्योधन आया हुआ है और हस्तिनापुर कैसा बना है कि पानी में जल में थल और थल में जल दिखाई देता था। तो दुर्योधन आ रहा था और थल को समझ करके जल में गिर पड़ा। द्रौपदी देख रही थी, उनको हंसी आ गई। अंधे का पुत्र अंधा। किसी का विनाश होने के लिए शब्द ही काफी है। और उन्हें वो बात, दुर्योधन को वो बात ऐसी चुभी, उसने कहा जब तक मैं इसका बदला नहीं लूंगा तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। और सभी को अपनी अपनी उपाधि दी। भगवान कृष्ण ने कहा कि चोर को यदि मालिक बना दिया जाए तो वो कभी चोरी नहीं करेगा, इसलिए जितना भी धन आए उसकी एंट्री करेगा दुर्योधन। और मैं रहूंगा भक्तों की चप्पलों की सेवा में। भक्त जितने भी, राजा महाराज जितने भी आएंगे उनकी चप्पलों की सेवा मैं करूंगा, देखभाल मैं करूंगा। इस प्रकार सभी को ड्यूटी दी। दुर्योधन की आंखें फटी की फटी रह गई कि इतना धन इनके पास कहां से कर्तृत्व हो रहा है। और यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो उनमें से कहा कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। तो जरासंध के पुत्र ने कहा कि भगवान कृष्ण जब बैठे हुए हैं तो इनसे बड़े यहाँ कौन होगा। तभी शिशुपाल उछला और उसने कहा कि कहां से ये राजा महाराजा दिखाई देता है, छलिया है, ये माखन की चोरी करता है। उन्होंने कहा कि देखो
इनको परमात्मा आप माने या न माने, पांडवों के लिए तो ये सदा परमात्मा है और परमात्मा ही रहेंगे। सभी राजाओं को बुला करके वहां एकत्रित किया और एकत्रित करके अपने कक्ष में ले जा करके अर्जुन से विचार विमर्श हुआ है। और विचार विमर्श के बाद उन्होंने कहा कि मैं जो प्रण लेता हूं वह मैं करवा के छोड़ता हूं, लेकिन यकीन तो हो, लेकिन उधर रुक्मिणी, सारी सखियां, मैया द्रौपदी, मैया कुंती और मैया यशोदा, देवकी बहुत समय के बाद मिलते हैं, तब कैसी कैसी बातें होती हैं। रात के 12 बज जाएं फिर भी नींद नहीं आती है। आपस में वार्तालाप होता है। कन्हैया की बचपन की कथा मैया यशोदा जब सुनाने लगी हैं तो सारी रानियां बैठ करके उनकी लीलाओं का पान करती हैं कि ये छलिया अब से नहीं, शुरू से चल करता आया है और ये कब किसके साथ किसको छल ले ये हमें स्वयं पता नहीं। और आज कलयुग में यदि आप बिहारी जी जाते हैं या भगवान कृष्ण की सेवा सच्चे भाव से करते हैं तो ये केशव ऐसा है कि अपनी तरफ खिंचा चला आता है व्यक्ति। और बिहारी जी में तो वरदान लगा हुआ है, यदि एक टक इनको किसी ने देख लिया तो साथ में चले आते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं राजाओं, हमेशा गौ, ब्राह्मण और संतों की सेवा करना अनिवार्य है, क्योंकि संतों की सेवा से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। एक नगरी में एक संत आए और उन संत ने जब भिक्षा मांगना प्रारंभ किया, एक माता घर में पोता लगा रही थी, वही पोता उनके मुख पे मार दिया। उस पोते को लेकर वो संत अपनी कुटिया पे आए और उसको धोया, धो करके सुखाया, सुखा करके बत्ती बनाई और बत्ती बना करके भगवान के आगे जलाने के लायक बनाया। तो वो कपड़ा क्या कहता है कि मैं शोरूम से निकला, लोगों ने मुझे पहना, पहनने के बाद फेंक दिया और फेंकने के बाद पोते में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जब मैं संत के हाथ आया तो भगवान के मंदिर में दीपक जल करके बन गया। तो हमारा शरीर क्या है कि अष्ट कमल को चरखा बनायो, अष्ट कमल को चरखा बनायो और 5 तत्व की पूनी चंदरिया झीनी रे झीनी चुनरिया झीनी रे झीनी रे चुनरिया झीनी रे झीनी। जय हो। शरीर क्या है? शरीर अष्टकमल का चरखा है। 5 तत्व हमारे आत्मा में विराजमान है। जब ये चुनरी रंग घर आई, जब ये चुनरी
चुनरी रंग भरे आई। जब ये चूनरी बन घर आई, जब ये चुनरी रंग हरे आई। जब हम अपने बालक को बड़ा करके तैयार करते हैं, जब ये चूनरी बन घर आई, जब ये चूनरी बन घर आई। रंग रेजे को दीनी चुनरिया, धीनी रे धीनी चुनरिया, धीनी रे धीनी। ऐसी राम नाम, ऐसी राम नाम रस बीनी चदरिया, धीनी रे धीनी चदरिया, धीनी रे धीनी। राधे राम नाम, ऐसी राम नाम रस बीनी चदरिया, धीनी रे धीनी। चुनरिया, धीनी रे धीनी। इसी प्रकार हमारा शरीर है, इसलिए हमेशा इस चूनर को मेले होने से बचाइए। भगवान की भक्ति में रह करके जैसी हमें ये प्रभु ने शरीर दिया है, वैसे यदि कर्म अच्छे हों तो हमारे जीने का आनंद और अनुभूति अलग हो जाती है। और वहां मैया रुक्मिणी ने मन में विचार किया कि क्यों ना भगवान से हास परिहास किया जाए, क्योंकि पति पत्नी में थोड़ी सी खटास, थोड़ी सी मिठास अति आवश्यक है। तो मैया रुक्मिणी कहती है कि हे कृष्ण, ये हास परिहास करने की आपको कहां से सूझी? बोले देवी, मुझ ग्वारिये में आपने क्या देखा? बचपन से मैं माखन चुराने वाला, बचपन से मैं चीर चुराने वाला, आपने ऐसा मुझ में क्या देखा? मैया रुक्मिणी कहती है गोविंद, मैंने तो सिर्फ आपको परमेश्वर के रूप में प्राप्त करना चाहा है। वो बोले अच्छा होता कि तुम शिशुपाल के साथ विवाह कर लेती तो कि महारानी बनी रहती। बस भगवान कृष्ण ने ऐसा ही कहा और इतने में मैया रुक्मिणी बेहोश होकर के गिर पड़ी। भगवान कृष्ण ने हाथों में लिया और समझाया, देवी मैं तो हास प्रयास कर रहा था, क्योंकि आपके जैसी पटरानी मिलना बड़े भाग्य की बात है। मैया रुक्मिणी जब से जगती, द्वार पालों से लेकर के प्रत्येक कर्मचारी का ध्यान रखती। और मैया सत्यभामा रूठने पे रहती। एक बार कहीं कल्प वृक्ष की बात सुन ली, भगवान कृष्ण से कहा मुझे तो कल्प वृक्ष चाहिए। भगवान बोले पत्नी है, दहेज लेके ज्यादा आई है और काम करना पड़ेगा। तो वो इंद्र देवता के पास गए, इंद्र से कहा कि मुझे कल्प वृक्ष चाहिए। उन्होंने कहा महाराज कल्प वृक्ष हम आपको कैसे दे दें, वो स्वर्ग की संपदा है। लेकिन भगवान ने न आओ देखा न ताओ, कल्प वृक्ष उखाड़ करके गरुड़ की पीठ पे रख करके सत्यभामा को दे दिया, ले परमेश्वरी। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का जितना भी वर्णन किया जाए कम है। तो वहां थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा और कर लूं। आज थोड़ा सा समय ज्यादा लेंगे हम। पहला, यदि कोई बेटी मायके से जाए
तो कभी अचार नहीं रखना, कभी कैसा भी अचार बेटी को विदा में ना दें। दूसरा, अपनी वंश वृद्धि के लिए बेल पत्र का वृक्ष जरूर लगाएं, यदि कहीं लगा हो तो उसे काटे नहीं। तीसरा, यदि आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो आपके यहाँ आंगन में पड़े हुए झाड़ू को प्रणाम करके निकलें। लक्ष्मी का प्रतीक है लक्ष्मी, और ये शुभ माना गया है, क्योंकि हमारी माताओं ने जो हमारे जीवन में दिनचर्या में बहुत बदलाव हो गया। आप राजस्थान चले जाइए, मारवाड़ चले जाइए, वहां आपको प्रत्येक घर में पढ़ेली मिलेगी। हमारे यहाँ तो मॉड्यूलर किचन बन गई। पढ़ेली जानते हैं? हमारे देहात क्षेत्र है, किचन में एक पत्थर लगवाइए, ज्यादा नहीं लगवा सकते। तो वहां तो बड़े मंदिर की तरह सजावा के बहुत सुंदर, उसमें 2 मटके हमेशा भरे रखे, एक देवताओं का जिसमें से पूजा के लिए पानी लिया जाता है, और एक अपने लिए। रात को यदि आप आटा रखें और आटा कभी लगाएं तो उसमें उंगली जरूर छापें, क्योंकि यह सादा रखोगे तो पिंड के रूप में वह बन जाता है। रात को आटा रखना तो निषेध है ही है, लेकिन फ्रीज का जमाना है तो सवेरे को लगाओ, अभी करके रख दो। इसलिए विशेष ध्यान रखिए, किचन में चप्पल पहनना बिल्कुल बंद कर दो आप। हमारी अन्नपूर्णा माँ रुष्ट होती हैं। और एक कितना भी आपका मॉड्यूलर किचन हो, एक पत्थर ऐसा लगवाएं जिस पर आप देवताओं के नाम का घड़ा रख सकें, पानी, मटका, कुछ भी, लेकिन ये जरूरी है। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाएंगे, अपने बहुओं को नहीं बता पाएंगे, तो आगे जाकर के सारी संस्कृति और ये बहुत कमी आने वाली है। आज बहुएं नौकरी वाली हो गई, बेटे नौकरी वाले हो गए, इन चीजों पे ध्यान ही नहीं है। तो इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना है। लेकिन कहो कि बहू लड़े तो मत करिए, सुबह 4 रोटी मिले, वे नहीं मिले। भैया विनोद, एक हरि नाम ले लो, फिर कथा में चलते हैं।